हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए गाइज, मैं अपने बेटे का वेट कर रही हूँ बाहर खड़ी होके, क्योंकि इसका स्कूल का टाइम हो गया है और वो आने वाला है। तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। और देखिए ये कपड़े, ये मैंने कल धोए थे और सच बताऊँ तो कपड़े धोने के बाद सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि बारिश का इतना मौसम हो रहा है। तो कपड़े धोना और उनको सुखाना इतना मुश्किल है कि क्या बताऊँ आपको। और देखिए मैं नहा ली थी, नहा धो के मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। और बस बच्चा आता है तब तक मेरा सारा काम निमट ही जाता है और मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और कुछ कपड़े मैंने इस कमरे के अंदर सुखा दिए थे। मैं सोची चलो इसमें फ़ैन चला देती हूँ तो वो कपड़े सूख जाएंगे। और फिर मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा लेट लेती हूँ और कपड़े की घड़ी मैं बाद में डालूँगी। और मेरा बेटा भी आ चुका था और वो अभी, मैं कह रही हूँ कि बेटा चलो कपड़े वपड़े निकाल के और आप सो जाओ थोड़ी देर, अगर खाना खाना है तो बताओ मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो उसने मना कर दिया, कि कह रही है कि नहीं मम्मा, बाद में शाम को मैं चाय के साथ फ़ैन वगैरह खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और देखिए अब ये है इवनिंग का टाइम और मैंने जितने भी कपड़े धोए थे और सारे कपड़े सूख गए। फ़ैन के नीचे जो कपड़े सुखाए थे वो भी सूख गए। तो मैं सारे कपड़े यहाँ पे उठा लाई थी और मैं थोड़ी देर सो गई थी। तो आपको दिख भी रहा होगा मेरे फेस से, ऐसे नींद में मतलब वो हूँ मैं अभी अच्छी तरह से, मतलब कि मेरे को बिल्कुल अभी आलस सी आ रहे हैं और नींद में अभी मैं बिल्कुल हो रही हूँ। तो थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद थोड़ा मैं ठीक होंगी नॉर्मल। तो मैं देखो कपड़े की घड़ी डालने लग गई थी। मैं सोची चलो इनको पता है क्या होता है, कपड़े बारिश में कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर करने में इतनी मुश्किल होती है ना। और आपको बताऊं, अगर कपड़े इस मौसम में अपन सुखा देते हैं ना तो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर वही दिक्कत आती है कि कितने दिन तक हम कपड़े नहीं धोएंगे। कम से कम 7-8 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए और कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। तो मैंने अपने अंदर तार बांध लिया था, कुछ तो तार के ऊपर सुखा दिए थे, कुछ मैंने चारपाई के ऊपर डाल दिए, कुछ बेड पे, कुछ इधर उधर करके। और मैंने कैसे कैसे करके इन कपड़ों को सुखाया है, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल की ड्रेस चाहिए थी। तो मैं सोची भाई अब तो इनका कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने सारे कपड़ों की घड़ी डाल दी और सब कपड़ों को मैं अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। तो सबके मैं अलग अलग रख देती हूँ कपड़े। और ये चादर वगैरह क्या करती हूँ, मैं इसी अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये 2-3 दिन के अंदर मैं अपनी चादर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ। और आपको पता है इस मौसम में तो वैसे ही इतनी चादर, मतलब कि 2 दिन तक भी 2 दिन तक ही बिछाते हैं और उसके बाद मन नहीं करता कि उसी चादर पर सो जाए, क्योंकि सीला सीला सा पूरा ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे क्या होता है कि उठते ही मुझे चाय अगर मिल जाती है ना तो फिर मेरे आलस ही खुल जाते हैं। और पता नहीं फ्रेंड्स, मुझे चाय की इतनी आदत है ना कि मैं चाय के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। और मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम मुझे चाय चाहिए। और मैं देखो यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ अदरक वाली बढ़िया सी। और आप भी आइए शाम की चाय एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो मैं इसी तरीके से अपना मतलब कि काम कर लेती हूँ। और नींद तो वही है ना, जब चाय पियेंगे तभी जाके हमारी खुलेगी। और इवनिंग के टाइम क्या होता है, हम सो तो जाते हैं लेकिन फिर है ना शरीर पूरा ऐसा दुखता रहता है। और आज तो मैं कुछ सो भी ज़्यादा ही लई। और यहाँ पे मैं चाय डाल देती हूँ। मेरे को ज़्यादा कम दूध की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, वो काली काली से बिल्कुल भी। तो मैं दूध बहुत अच्छी तरीके से डालती हूँ। तो मैं चाय उबालने के लिए रख दी, वो धीरे धीरे उबलती रहेगी। तो मैं सोची ये कपड़े रखे थे मेरे, ज़्यादा नहीं थे, बस एक जोड़ी मेरे थे और बेटे के थे। हस्बैंड के तो मैं मशीन में ही धोती, क्योंकि उसकी जीन्स की पैंट वगैरह होती है तो काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, तो मैं उनको तो उसी में धो लेती हूँ। वैसे मैंने कपड़े सारे धो लिए थे, तो ये 2-3 जोड़ी कपड़े ही थे आज के जो रखे थे। मैं सोची चलो आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, धूप से निकल रही है। तो मैंने क्या किया था, इनको सर्फ़ के अंदर भिगो दिया था। तो ये मतलब कि इनको 1.5-2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए भिगे हुए। इनका अच्छी तरीके से मैल कट गया था, बस पानी के अंदर से निकालना था। तो मैं सोची चलो जब तक अपनी चाय उबलती है, तो मैंने गैस को कम कर दिया था और मैं अपने कपड़े धोने के लिए बाथरूम में आ गई। तो सारे कपड़े मैं पानी में से फटाफट निकाल दूँगी।
और आज थोड़ी-सी धूप निकली है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। 6-7 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, तो किसी भी काम करने में मन नहीं कर रहा था। और पता है पूरे घर में चाहे पोछा लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऐसा गिल्ला-गिल्ला सा रहता है ना, बिल्कुल चौमासा की तरह कर दिया था। बारिश, 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 बारिश कुछ नहीं है। और कई जगह तो क्या है, लोगों की फसलें भी ख़राब कर दी है। बाजरे कटाई की हैं तो उनके सबके बाजरे भी ऐसे पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो मालिक की मर्ज़ी है वो क्या करते हैं, तो किसानों को भी काफ़ी नुकसान का झेलना पड़ता है। तो वही बोलते हैं ना कि जब उनकी फसल आ जाती है तो भी एक बात ही होती है। तो इसलिए इस बारिश ने है ना काफ़ी नुकसान भी किया है और वैसे फ़ायदा भी है। देखो दोनों ही चीज़ है। बारिश तो होनी ही चाहिए और गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी ना, और अब देखो मौसम भी चेंज हो जाएगा एकदम से। अभी ठंडी पड़ने लग जाएगी धीरे-धीरे, एकदम से मौसम परिवर्तन की वजह से थोड़ी तबीयत भी काफ़ी लोगों की मतलब कि लूज़ है। और किसी के मतलब बुखार, जुकाम वगैरह, एक बार जब मौसम चेंज होता है ना, तो ये सब कुछ होता ही है हर किसी के साथ। तो इसलिए पता है मेरे बेटे के भी थोड़े पेट में दर्द बता रहा था कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको भी मैं दवाई दिलवा के लेके आई हूँ। तो वही है कि कोई किसी बच्चों की भी पता नहीं आजकल पेट में क्या हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चों से सुनती हूँ कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो मेरे कपड़े धो गए हैं सारे, और अब मैं अपनी चाय भी डाल लेती हूँ। तो चाय डाल के ले आई हूँ। तो ये मैंने रस ले लिए थे, फ़ैन मंगाए थे लेकिन फ़ैन नहीं मिले, तो मैं बोली चलो रस खा लेते हैं। और ये देखिए मेरा बेटा बैठा है, तो हमने चाय वगैरह पी ली है। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर आ गई थी बाहर घूमने के लिए। मैं सोची चलो थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, और आपको दिख रहा है तो मौसम फिर से ख़राब हो चुका है। और देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि सब्जियाँ वगैरह बो रखी है इस प्लाट में। हमने नहीं बो रखी, पड़ोसियों ने बो रखी है। और ये देखिए प्लांट्स जो हैं, और इसकी तो पूरी लीफ जो है वो पूरी देखो जली जली सी हो गई है, पूरी ऊपर से ख़राब हो गई, लेकिन ये दोबारा से कितने हरे हो गए हैं ना बारिश के मौसम के वजह से। और 2 एलोवेरा के प्लांट्स लगा रखे हैं, और इधर की साइड गोभी के पेड़ हैं। और ये सामने ही एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा पार्क बना रखा है, तो इसमें अभी लॉक लगा हुआ है। जब लॉक खोलूँगी ना तब आपको मतलब कि दिखाऊंगी। तो वो शाम को आते हैं, तो उस टाइम फिर कभी मौका लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से। और आप अभी बाहर से देख लो, छोटा सा अपना बना रखा है। और देखिए ये वाला प्लांट, इसका नाम क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, हमें काफ़ी प्लांट्स के नाम ही नहीं पता है। और देखिए सामने बच्चे खेल रहे हैं, और देखो मेरा बेटा भी वहाँ चल दिया, वो देखो शरारत करने के लग रहा है। तो वहाँ पे सामने बिल्कुल ये प्लाट खाली पड़े हैं, तो इधर की साइड गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो जाती हैं, तो वहाँ पे बच्चे भी काफ़ी सारे आ जाते हैं खेलने के लिए। और देखिए यहाँ पे घास भी कितनी सारी उग गई, ये भी बारिश ख़त्म होने के बाद हम साफ़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।